अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से कुछ माह से अपोजिशन जमातों को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो ये कह रहे हैं कि उनका यही कॉन्स्टेंटली कहना था कि नैब गर्दी और नैब ज़्यादा लोगों को बनाया जा रहा है, जो ताजिर बरादरी है उनको भी इससे बुरी तरीके से अफेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो भी इस टूल के ज़रिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है और अपोजिशन जमातों ने ये भी एतराफ़ किया कि माजी में भी नैब को इस्तेमाल किया जा चुका है अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट है उनके लिए। बात जब उनसे की गई कि आपने आखिर इसमें क्यों अमेंडमेंट्स नहीं की, तो अपोजिशन जमातों का यही कहना था कि उनकी गलती थी कि उन्होंने इसमें तरामीम नहीं की। अब फाइनली नैब ऑर्डिनेंस के अंदर अमेंडमेंट्स का जो है सामने एक ऑर्डिनेंस की सूरत में एक चेंज आया इसी हफ्ते में। संडे को जो है इतवार के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की शहजाद अकबर साहब ने। उन्होंने ये बताया कि इस अमेंडमेंट को जो है मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, इसको अवाम में जो है गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात है, जो उन्होंने कहा था कि इससे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा होगा, इसको भी कुछ ऐसे पेश किया जा रहा है क्योंकि उनकी अगेंस्ट ये स्टेटमेंट को एक्चुअली पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अपने दोस्तों को जो है नवाजने के लिए, उनको एकोमोडेट करने के लिए उन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया है। लेकिन अपोजिशन जमातों से अब भी ये सवाल हो रहा है कि क्या वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनकी ये शिकायत थी नैब को एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा था, FIA को एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन संडे की जो डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें शहजाद अकबर साहब का यही क्लेम रहा कि इस ऑर्डिनेंस को जो है ठीक से जो है अभी तक रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा और इसके अंदर बहुत सारे उन्होंने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। इसमें डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में कि आखिर अपोजिशन जमातों को इसमें क्या अभी जो है इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या चीज़ें वो चाहते हैं कि इसमें ना हो। और ये भी कहा जा रहा है बैक डोर के ऊपर जो है दोनों जमातों को बिठाया गया था और दोनों से बातचीत की गई थी, दोनों खुश थे इस पर। लेकिन अब ऑन एयर आकर और ये जो गुफ्तगू हो रही है वो इस ऑर्डिनेंस के बिल्कुल मुखालिफ हो रही है। डिटेल में इस ऑर्डिनेंस को भी डिस्कस करेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या इस ऑर्डिनेंस से मजीद जो है मुल्क के लिए बुरा हाल इसमें हो सकता है या मुल्क के लिए प्रोडक्टिविटी का जो है ये सवाल रेस करता है। साथ ही साथ कुछ मुल्क की ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं सर बुलंद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाद शफीक नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के, और हमारे साथ मौजूद हैं हम्माद पूनावाला ताजिर बिरादरी से। रहनुमा हैं, ताजिर बिरादरी को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जो इश्यूज़ होते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू सिलसिला यहीं से जाए। तो स्टे विद अस इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल जो है मैंने इंट्रोडक्शन में यही बात की थी कि आज प्रोग्राम में हम नैब ऑर्डिनेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से। सर, अपोजिशन जमातों का कहना ये है कि आपने जो ये अमेंडमेंट किया है ये अपने जो लोग हैं उनको इससे फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया है। आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलवीना। ये तो सब अपोजिशन दिल में तो बड़ी खुश है कि हमारे पर जो तलवार लटक रही थी, कम से कम बिजनेस कम्युनिटी के उसमें आड़ में हमें कोई रिलीफ मिल रहा है। लेकिन ऊपर से आवाम के सामने ये एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो अमेंडमेंट है ये हमें मंजूर नहीं है। ये बजाते एज ए PTI कारकुन मुझे भी मंजूर नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि इस तरीके से एहतसाब हो जिसमें सब आम बिजनेसमैन भी आए। लेकिन अब बदकिस्मती ये रही है कि बिजनेसमैनों ने अपने पैसे सब वो अपने पास रख लिए हैं, वो मार्केट में नहीं ला रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी मुतासिर हो रहा है। उस आम आदमी को रिलीफ देने के लिए तहरीक इंसाफ ने न चाहते हुए खान साहब ने ये फैसला किया और खान साहब ने स्टेटमेंट दी कि मेरे चंद दोस्त भी होंगे उसमें। जाहिर है जिसके पास पैसा है, जो नेब के रिडार में थे, बिजनेस कम्युनिटी के मैं बात कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब को क्या ये बयान देना ये एक देखिए खान साहब की ये क्रेडिबिलिटी है कि वो ऑनेस्ट हैं और बिल्कुल खुल के बात करते हैं। लेकिन क्या अब ये जुमला उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा? देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि अपोजिशन को तो मौका चाहिए था इस बात की, लेकिन उनके दिल की जो सच्चाई है वो पूरे पाकिस्तान जानता है। खान साहब की सबसे बड़ी बात जिस पर 22 करोड़ आवाम ने खान साहब पर भरोसा किया वो उनकी ऑनेस्टी थी, उनकी डिग्निटी थी, उनकी एक सोच थी और एक
नए पाकिस्तान की जदोजहद थी जिसको पाया तकमील तक पहुंचाने की जदोजहद जारी है। और ये नहीं कि ये अब ये अमेंडमेंट हो गई और जो भी ये सबको रिलीफ मिलेगा। बुलंद साहब, शहजाद अकबर साहब यहाँ पे कहते हैं कि ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के अगेंस्ट ये अमेंडमेंट की गई है, लेकिन दूसरी एक तरफ तो उनका ये कहना है, दूसरी जानिब एक स्पेसिफिक अमाउंट पर बात करना कि इतने रकम के बाद अगर कोई आता है तो फिर वो इस ऑर्डिनेंस की वजह से इस नैब के जिम्मे में आएगा, नैब जो इसके ऊपर एक्शन लेगी, इससे भी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसकी एलिब्रेट करूंगा, जवाब दूंगा इसका कि बदकिस्मती ये रही कि ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी थी वो सारी की सारी रिजर्व हो गई और मोहतात हो गई, किसी किस्म के ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम नहीं हो रहा था। तो एक खौफ का आलम था कि खान साहब की हुकूमत आने के बाद अगर हमारे हाथ से कहीं कोई गलत काम हो जाए तो हमें तो सजा मिलेगी। एक वो था कि ब्यूरोक्रेसी को एक रिलीफ इस हवाले से दिया है कि वो मिसयूज में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर नेप ने थोड़ी दी है तो एंटी करप्शन है, FIA, हमारे पास और इदारे हैं जो इन चीज़ों को देख रही है। इससे सिर्फ और सिर्फ रिलीफ बिजनेसमैनों को, आम आवाम को इसलिए दिया गया है कि बिजनेस कम्युनिटी को अपने पैसे मार्केट में लाए, जिससे बेरोजगारी जो बढ़ रही है वो कमी हो जाए और कारोबार का हुजूम जो है वो बढ़ जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में ने माना, IMF ने माना कि पाकिस्तान इजी डूइंग बिजनेस के हवाले से सबसे बेहतरी की तरफ जाना है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग थी उसमें 28 दर्जे बेहतरी हुई है बिजनेस के हवाले से, मईशत के हवाले से। तो बड़ी अच्छी खबरें हैं। 2020 जो है वो आम आवाम, आम गरीब का साल होगा, आम पाकिस्तानियों का साल होगा, जिससे हमने सेहत कार्ड देना है, हमने मकान देने हैं, हमने इनको 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के हमने इनको कर्जे देने नौजवानों को। और 1 करोड़ रुपए जब कर्जा किसी नौजवान को मिलेगा वो अपने साथ सैकड़ों लोगों को रोजगार पे लाएगा और पाकिस्तान खुशहाल होता हुआ नजर आएगा। 2020 का फहद, हाउ डू यू सी दिस द अमेंडमेंट्स इन दिस नैब ऑर्डिनेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे अलवीना आपने बात की ना कि इमरान खान ने जो बयान दिया, क्या मतलब ये मैं एक पॉलिटिकल वो हो के वर्कर, आप एक आम आदमी से भी अगर ये चीज़ पूछेंगे ना तो कि प्राइम मिनिस्टर का ये कोई तरीका नहीं होता कि वो जो गवर्नर हाउस में अभी सिंध में जो उन्होंने बयान दिया कि यहाँ कुछ मेरे दोस्त बैठे हैं वो भी इसकी जद में थे, उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। एग्जैक्टली ये बयान था, वो मैंने सुना था कि यहाँ भी मेरे कुछ दोस्त बैठे हैं। तो आपने क्या जेस्टर दिया पाकिस्तानी अवाम को कि अपने लोगों को सेव करने के लिए, और पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि डे फर्स्ट से जिन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की हैं आपने उनको सेव किया है, और आज आपने ओपनली ये बात कह दी। उसमें ये अकील करीम डैडी भी बैठे हुए थे और भी बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हुए थे जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो आपने उन सबको सपोर्ट, वो मतलब कि क्लीन चिट दे दी। ये ऑर्डिनेंस दिया आपने। क्यों ऑर्डिनेंस दिया है कि आपने थोड़े अर्से सुना होगा कि नैब के जो चेयरमैन है, DG जो है, उनका एक बयान आया था कि हवाओं का रुख चेंज होने वाला है। तो हवाओं का रुख जब चेंज होता है ना तो ये सब रडार में आ जाते हैं, क्योंकि इमरान खान के पीछे ये सारे बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये 126 दिन इनको ड्रामा जो लगाया इन्होंने डी चौक पे, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वही सारे बिजनेसमैन हैं। ये आम आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, अपने आप को रिलीफ दिया है। जैसे और PMLN को भी रिलीफ मिलेगा इससे? नहीं, PMLN को क्यों रिलीफ मिलेगा? क्योंकि आप लोग को तो पसंद नहीं था ना नैब ऑर्डिनेंस। देखिए, नैब ऑर्डिनेंस हम कहते हैं नैब काम करे अपना, सही है, अक्रॉस द बोर्ड करे, आप क्यों उसको पाबंद कर रहे हैं? इस वक्त आपको क्या इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप कहते हैं कि ये पर्टिकुलरली अच्छी नहीं है? देखिए, ये जो इन्होंने ऑर्डिनेंस दिया है नैब का, ये एक स्ट्रेट अवे एक बच्चे से भी आप पूछेंगे ना कि अपने लोगों को सेव करना था। ये तो बहुत गाते आए 23 साल की जद्दोजहद में कि मैं एमनेस्टी अपने ऊपर आई, अपना पैसा वाइट करना था तो अपनी बहन को एमनेस्टी खोली, उसको एमनेस्टी से निकाला और वापस हो गए एमनेस्टी। यार ये क्या तरीका, आप क्या आंखों में धूल झोंक रहे हैं लोगों की? फहद, इस वक्त आपको नैब ऑर्डिनेंस के अमेंडमेंट्स में क्या चीजें आपको अपील नहीं कर रही हैं? आपको लग रहा है कि प्रोडक्टिव नहीं है? बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है। आपने अपने लोगों को सेव किया स्ट्रेट अवे, आप अक्रॉस द बोर्ड। आप नैब को, मैं ये बात कहता हूँ, मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बात करता हूँ कि नैब अपना काम करे, सही है, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड करें। टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्डिनेंस, द अमेंडमेंट इन द ऑर्डिनेंस, ये जो ऑर्डिनेंस की सूरत में आई है अमेंडमेंट, इसमें आपको क्या था? मैं ये कहता हूं कि ये जो इन्होंने मतलब बिजनेसमैन को, प्राइवेट बिजनेसमैन को जो रिलीफ दिया है, इसको फौरी तौर पे वापस लें। क्योंकि इन्हीं के लोग हैं सारे
जो और- के और इलेक्ट्रिक ये- वाले और ये जो इतनी बयान- करप्शन है। और फाद, ये जो बयान आया कि आप लोगों को बैकडोर पे बिठाया गया था और आप लोगों से बात हुई थी पीएमएनएन से, पाकिस्तान पीपल्स कोई पार्टी। कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी को नहीं बिठाया गया। अच्छा। कुछ नहीं हुआ ऐसा। ये जो इनकी मर्जी आती है वो करते हैं, उसके बाद इनको बैक ऑफ। और ये भी मैं आज आपके प्रोग्राम में एक चीज और बता दूं कि ये इस पे भी यू टर्न लिया जाएगा। अच्छा। क्योंकि अवाम का पिटीशन तो डल गई है ना इस पे। इसके पिटीशन ऊपर तो डल गई अवाम है। का रद्द-ए-अमल बहुत खराब आया, आम अवाम का। फाद, पिटीशन दायर हो बिल्कुल हो गई गई है, है। तो इसके ऊपर बाद में अब देखते हैं वापस यू टर्न ऑर्डिनेंस- लेंगे जी, इसका अपने फर्दर हाथों से क्या यू होता टर्न है लेंगे। इसमें जो है हमाद पूनावाला साहब, आप क्योंकि ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद को रिप्रेजेंट भी करते हैं, इस तमाम सिचुएशन में इस ऑर्डिनेंस को आप लोगों ने बेसिकली इसमें अमेंडमेंट को कैसे देखा? आप लोगों को क्या प्रोडक्टिव लगती है या लगता है कि वाकई ये जो है स्पेसिफिक कम्युनिटी को रिलीफ के लिए बनाया गया है इसमें? अलवीना, ऐसा है कि ये जो इनके अपने जज्बात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने माजी में देखा कि जो बिज़नेस में क्राइसिस आए हैं वो इसी वजह से आए कि ब्यूरोक्रेट्स को और बिज़नेस कम्युनिटी को साथ लेके नहीं चल रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है और एक अच्छा स्टेप है। जो आप बात कर रही हैं कि अपोजिशन, तो नॉर्मली जो पॉलिटिशियंस के जो इशूज़ हैं, ज़्यादातर अपोजिशन के पॉलिटिकल लोगों के इशूज़ हैं, वो इस अमाउंट से बढ़ के होते हैं, अरबों में होते हैं वो केसेस, तो वो तो नहीं बचे नैब से। लेकिन जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो स्मॉल ट्रेड है, उनको कम से कम ये जो हरासमेंट थी उनसे वो खत्म हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बेहतर होगा। और जो बाजार में जो इस वक्त हरासमेंट थी, जैसे कि इन्होंने सरबलंद ने भी कहा कि इससे बहुत फ़ायदा होगा, खासतौर पे स्मॉल ट्रेड को जो डर गए थे उनको, ऑल्दो नैब से कोई ऐसा डर नहीं था, लेकिन एक हरासमेंट की जो हवा थी वो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा बिजनेस कम्युनिटी। अमाद, एक वेव थी जो कि जिस तरह आप कह रहे हैं खौफ की वेव, वो ताजिर बिरादरी के अंदर वो ये कहते थे कि एफआईए और नैब जो है हमारे ऊपर हाथ डालता है, हमें डिसरिस्पेक्ट करता है। तो क्या वो इशू जो है इससे कंट्रोल होगा? देखिए, आर्टिकल 37A और 38B, ये जो आर्टिकल एफबीआर को जो राइट्स दिए गए हैं, इस पे भी हमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी को जब भी चाहें उसके अकाउंट सीज कर देते हैं, अरेस्ट कर देते हैं। ये भी एक ऐसा आर्टिकल है जो मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हरासमेंट का बाइस बना है। ऑल्दो हम चाहते हैं कि एहतजाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए। अगर कोई बिज़नेस कम्युनिटी में है कोई चीज़ में इन्वॉल्व तो उसके साथ होना चाहिए, चाहे वो नैब हो या जो भी इदारे हों, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन इस तरह की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस तरह के फैसले से बिज़नेस कम्युनिटी में एक हौसला आएगा। क्या इस ऑर्डिनेंस से इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी में कोई खुशी पैदा हो रही है, या वो भी इसको क्रिटिक की निगाह से इस वक्त देख रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम क्योंकि ग्राउंड बात कर रहे हैं, लोग खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं कि ये चीज़ जो है कम से कम एक तलवार जो है वो उनसे हटी है। कि एक प्रेशर है, मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल ट्रेड जो है उनके लिए नैब का इशू है नहीं कोई। यानी आप कह रहे हैं स्मॉल ट्रेड के लिए खास तौर पे। एक प्रोडक्टिव बात जी, है। जी, बिल्कुल। दूसरी जानिब जो अपोजिशन का क्लियर स्टांस है वो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए, अगर एक बात जो ग्राउंड रियलिटी पे कहूँगा, मैंने आपको पहले कहा कि अपोजिशन हो गई या जो भी पॉलिटिकल लोग, वो इनका जो केसेस हैं वो तो अरबों में होते हैं, तो वो तो सेव नहीं हुए हैं। इस वक्त जो सेव हुए हैं या जिनका डर खत्म हुआ है तो वो स्मॉल ट्रेड का या बिजनेस कम्युनिटी का हुआ है। 50 करोड़ से ज़ायद अगर अमाउंट होगा तो उसके ऊपर नैब जो है बिल्कुल उसके ऊपर काम करेगी। नैब को करना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उससे नीचे की भी अमाउंट पर अगर कोई कल्प्रेट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि 50 करोड़ से ऊपर या 50 करोड़ के बाद जो है कोई एक्शन लिया जाएगा, केस बनेगा, और जो इससे नीचे की करप्शन होगी फिर उसका क्या होगा? देखिए, फिलहाल तो थोड़ा इजी करना ज़रूरी है ना। इस वक्त जो पहिया जाम हुआ है जो हमारी सिस्टम का, उसको तो इस वक्त फ़िलहाल चलाना है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि लोग इतना डर गए हैं कि बिल्कुल कारोबार नहीं कर पा रहे। आप देखें, आप आएँ तो इस वक्त जो शॉर्टफॉल आया हुआ है, जो पैसों का शॉर्टफॉल है, वो यही वजह है कि लोग अपने पैसों को बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, बाजार में पैसा नहीं लेकर आ रहे, इन्वेस्टर नहीं आ रहे बाजार के अंदर। तो अगर इस तरीके से ये लोग छूट नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि सिस्टम और ख़राब होगा। इनको लेके चलना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को और ब्यूरोक्रेट्स को साथ लेके चलना चाहिए, तभी सिस्टम जो है इकोनॉमी हमारी। एक और कंसर्न जो कि जो एनालिस्ट भी बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क में भी ताजिर बिरादरी जो है वो भी ठीक ठाक करप्शन में इन्वॉल्व है। वो भी अगर गैस थेफ्ट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की बात करें, या फिर इवन बहुत सारे टैक्सेस को जो है वो नहीं देती। तो क्या इस बात से ये साबित हो रहा है कि ताजिर बिरादरी भी एक स्पेसिफिक माफिया है जिनको जितने रिलीफ देते जाए कम है? वो उनको रिलीफ दे तो वो खुश हैं, और उनको रिलीफ ना दे तो फिर वो जो उनकी ड्यूटीज हैं वो नहीं निभाते, सिर्फ और सिर्फ अपने राइट्स की बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल गलत है। कराची के लोग, मैं कराची को डिफेंड करूंगा जो आपने एलिगेशन लगाया, तो कराची के जो ताजिर बरादरी है वो टैक्स देना चाहती है और इनडायरेक्टली भी बहुत जगहों पे टैक्सेस देती है। टैक्सेस का निज़ाम ठीक हो तो हम चाहते हैं टैक्स देना, लेकिन एक प्रैक्टिकल तरीके से फेज़ वाइज अगर हमसे टैक्स लिया जाएगा तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन ऐसे हरासा किया जाएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो आगे नहीं आएंगे या अपोजिशन में नहीं आते या उनके अगेंस्ट नहीं खड़े होते, अपना कारोबार बंद कर देंगे, जो 80% लोगों के साथ यही हुआ है। ठीक है, 80% लोगों के साथ हमारे से आपका कहना है कि यही हुआ है कि उनको हरास
किया गया, उनके जो छोटे बिजनेसेस थे, जो छोटा ट्रेड था, उनको तकलीफ हुई, चाहे FIA ने उनको तकलीफ दी या फिर NAB ने उनको तकलीफ पहुंचाई, तो इससे उनको रिलीफ पहुंचेगा। आपको क्या लगता है, एक पिटीशन भी इसके ऊपर दायर हो चुकी है, क्या आप लोग अपने इस ऑर्डिनेंस के ऊपर खड़े रहेंगे या फिर आप लोग को इस ऑर्डिनेंस को वापस से खत्म करना पड़ेगा? हमाद साहब जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ताजिर बिरादरी को, तो हमाद साहब ने भी एतमाद का इजहार किया, जो बात मैंने की थी, जो खान साहब की पॉलिसी है तहरीक इंसाफ की, और मेरे भाई ने जो बात की थी मैं उस पर भी ज़रा कमेंट्स करना चाहूँगा कि नेब जब काम कर रही थी तो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते थे दोनों पार्टियों के, कि नेब नियाजी गठजोड़, नेब नियाजी गठजोड़। तो जब नेब ने आज आपको रिलीफ दे दिया है ताजिर बिरादरी को, तो आप आग बगोला क्यों हो रहे हैं? क्यों हुकूमत कामयाबी की तरफ जा रही है, इनके पास कुछ है नहीं। इनके ऊपर जितने केसेस हैं हमारे अपोजिशन जमातों पर, आए दिन इनके एक केस खुलते हैं। आप मुझे बताएं कि एहसन इकबाल साहब का जिन्होंने ग्राउंड बनाया बॉर्डर के ऊपर, क्या जरूरत है वहां पर बनाने की? अब इसी तरीके के बहुत सारे केसेस हैं जो इनके मजीद खुलने वाले हैं। इन अवाम का जो लूटा हुआ पैसा, जो सियासी तौर पे लोगों ने फंड इस्तेमाल किए, अवाम के नाम पर अपने जेबों में डाले, दुबई लेकर गए, लंदन लेकर गए, उनको जवाब देना है। तो उन्होंने अपने नीचे के खिलाड़ियां छोड़ दिए हैं कि इस हुकूमत के हर काम पर आपने उनको हडल्स डालने हैं, क्योंकि पहली अवामी हुकूमत है जिसमें आवाम की रिप्रेजेंटेशन है। आम लोगों को हमने MNA MP बनाया और आम लोगों की आवाज़ है। इमरान खान साहब वाहिद लीडर है पाकिस्तान के जो यहाँ गली गली से वाकिफ़ है, गली मोहल्ले से वाकिफ़ है, और वो दर्द गरीब का जानते हैं। वो इस काम को बेहतर तरीके से करेंगे, रिलीफ भी देंगे ताजिर बिरादरी को, क्योंकि जब तक हमारे साथ ताजिर बिरादरी खड़ी नहीं होगी, ब्यूरोक्रेसी खड़ी नहीं होगी इस हुकूमत को संवारने में, इसको उनको हमने एक जो डर का माहौल था उसमें हमने रिलैक्सेशन दी है कि चोर को तो नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन खामखा किसी को हरास नहीं किया जाएगा। खामखा किसी को हरास नहीं किया जाएगा। इसी बिना पर इसको मैनिपुलेट करते हुए हमारी अपोजिशन जमातें इसको गोल बनाना चाहती है और इसको इशू बना के इसको जो है आवाम की नजरों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ का हर एक नुमाइंदा, हर एक रिप्रेजेंटेटिव, हर एक कारकुन इस बात को बेहतर तरीके से जानता भी और उसको एलिब्रेट भी करता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, नैब के ऑर्डिनेंस के अमेंडमेंट के अंदर FPR के मामलात और ओवरऑल जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे नैब ऑर्डिनेंस के अमेंडमेंट के ऊपर। पर्टिकुलरली बात करूंगी इस पॉइंट के ऊपर जो कि शहजाद अकबर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया। वो कहते हैं कि सो एन एडिशन टू द क्लॉज हैज बीन मेड वेयर बाय व्हेन अ पर्सन इज यूजिंग द अथॉरिटी वेदर इट्स अ पब्लिक ऑफिस होल्डर और अ मिनिस्टर और अ बिजनेसमैन एंड दे आर चार्ज्ड विद हैविंग मिसयूज्ड इट विल बी एग्जामिन्ड वेदर देयर वाज अ पर्सनल मॉनेटरी बेनिफिट अटैच्ड टू द डिसीजन। इफ सच एन एडवांटेज इमर्जेस ओनली देन इट विल बी कंसिडर्ड करप्शन। यानी इस पॉइंट से ये बात वाज़ेह होती है कि स्पेसिफिकली बिजनेस कम्युनिटी के लिए नहीं, बल्कि अगर कोई मिनिस्टर या फिर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर भी अगर उसको चार्ज किया जाता है कि इसने मिसयूज किया है, करप्शन किया है, अपनी जो भी उसकी जो उसका पावर था उसको मिसयूज किया है, उसको पहले एग्जामिन किया जाएगा। उसकी एग्जामिनेशन के बाद जब मालूम होगा कि वाकई इसने कोई अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इसको अगर नहीं किया, तो फिर उसके ऊपर नैब के जो है तमाम तर प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। अगर मालूम होता है कि उसने अपने आप को पर्सनली जो है फायदा पहुंचाने के लिए किया है, तो फिर उसके ऊपर जो है तमाम तर जो है नैब का इस पर कार्रवाई होगी। सब इसको पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं? बहुत पॉजिटिव है। मैंने आपको पहले भी कहा, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये दो शोबे बहुत अहम है, इनको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान जो है अब वो पाकिस्तान तब्दीली की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में अभी बहुत सारे, इससे तो ये बात वाज़ेह होती है कि जो शिकवा है अभी ऑपोजिशन जमातों के अंदर, उनमें ये है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को जो है इंडोर्स किया जा रहा है। तो इससे तो क्लियर हो गया कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए नहीं है सिर्फ। नहीं जी, असल में अब शहजाद अकबर साहब ने जिस तरीके से इसकी तशरीह की है, उन्होंने ये कहा है कि पहले चीज़ों को देखा जाएगा कि आया जो इल्ज़ाम लगा है वो उसमें हकीकत है या नहीं है, उसके बाद आगे की कहानी चलेगी। तो ये तो होना चाहिए। तो महज़ब माशरा, और अगर हम अमेरिका की, लंदन की, बाहर मुल्कों की हम मिसाल देते हैं, उसमें होता यही है। कानून की अमलदारी तभी हो सकती है, अब इल्ज़ाम लगाएं साबित न कर, इल्ज़ाम लगाएं साबित न कर, इंतकाम लगता है। आप इल्ज़ाम लगाएं साबित करें, इंतकाम नहीं लगता, रियलिटी लगती है।
तो हमारा भी पर्सपेक्टिव ये है और हमारे इस एजेंडे पे हम आए हैं कि हम एहतिसाब का अमल है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, जो पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस इंशाल्लाह लेकर ठीक है। यहाँ पे हमें डॉक्टर सुराब सरकी ने ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, नैब ऑर्डिनेंस के अंदर अमेंडमेंट हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? ऑपोजिशन जमातों ने इसको वेलकम नहीं किया, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं आपसे इस पॉइंट के ऊपर बात करूं जहां पर बिजनेसमैन, मिनिस्टर्स और फिर या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर उसके हवाले से ये एक रिलीफ की बात कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी, मिसयूज ऑफ ओवरऑल पावर नहीं हुआ और नैब के कार्रवाई से पहले उसका एक एग्जामिनेशन होगा, अगर ये साबित नहीं होता तो नैब उसके ऊपर हाथ नहीं डालेगी, जो कि आप लोगों को शिकवा था कि हमें डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, बेइज्जती होती है, एफबीआर भी हमारे साथ बदसलूकी करती है, लेकिन अब भी आप लोग खुश नहीं है अमेंडमेंट से। आखिर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, ये जो ऑर्डिनेंस आया है आपने इसको पढ़ा होगा, उसमें यह है कि ये जो अफसर हैं वो अगर 50 करोड़ तक कोई भी अगर उनकी कोई भी हो, कोई फैसला इनका या कोई गलत बात करें, उनको कुछ नहीं किया जा सकता। ये डिस्क्रिमिनेशनरी लॉ है। इसमें जो है सियासतदानों का जो है वो तो बियॉन्ड द एसेट या कोई भी उनका कोई नहीं है। बाकी यह है कि अफसरों के लिए और बिजनेसमैन जो है उनको बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो ये मेरे ख्याल में डिस्क्रिमिनेशन है और मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद पुराना पार्लियामेंट्रियन हूँ, ये अगर कोर्ट में कोई भी गया तो डिस्क्रिमिनेशन तो होती नहीं है कानून में। जा चुके ऑलरेडी, कोर्ट में पिटीशन दायर हो चुकी है। देखिए, आप सियासतदान तो अगर कोई ये तो आप इस तरह नहीं कर सकते ना, कोई ब्यूरोक्रेट अगर करप्शन करे तो उसको आप छोड़ दें 50 करोड़ तक, अगर कोई सियासतदान करे तो आप उसको पकड़े। ये तो दोनों को पकड़ना चाहिए। करप्ट होता है, बेमान होता है, डिसऑनेस्ट। सर, सबके डिस्क्रिप्शन की बात जो यहाँ पे हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन की बात पर्टिकुलरली हो रही है ये, लेकिन यहाँ पे नैब ऑर्डिनेंस के अंदर पर्टिकुलरली ये बात वाज़ेह है कि मिनिस्टर्स हो, पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, उन सबके लिए इक्वल है। लेकिन 50 करोड़ का यहाँ पे एक इशू 50 करोड़ ये तो एनआरओ है, मैं ये समझता हूँ। या तो आप जो है ना, ये एनआरओ है, 50 करोड़ तक की जो भी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है उनकी अगर वैल्यू निकाली जाए, वो अगर आपकी 5 अरब की होंगी तो उसकी वैल्यू 50 करोड़ से भी कम दिखाई देती हैं भी कम। उसमें तो मेरे ख्याल में जितने भी जो भी करप्ट लोग हैं उनको जो है रिलीफ मिलेगा। और ये फिर जो भी चाहे हमारी आगे गवर्नमेंट आए, कोई भी अगर इसको सियासतदानों के खिलाफ अगर इस्तेमाल करना चाहे तब भी वो कर सकेगी। ये सिर्फ एक टूल के तौर पर अपने इस्तेमाल होगा। मेरे ख्याल में जो इसका स्पिरिट था वो इससे खत्म हो जाएगा। अगर कोई इसमें अमेंडमेंट लाना चाहते थे तो मेरे ख्याल में इसकी स्पिरिट क्या पहले जिंदा थी? क्योंकि आप लोगों को पहले भी नैब से यही शिकवा था। देखिए, पहले बिल्कुल हमें शिकायत थी, अब भी शिकायत बिल्कुल है उसमें। आपने जिस तरह फरमाया कि ये जो है मौजूद माशरे में नहीं होता है, ये पहले गिरफ्तार करते हैं पुलिस की तरह, फिर इंक्वायरी करते हैं। बिल्कुल इसमें पूरी पार्लियामेंट को बैठ के सर जोड़कर इस पे डिस्कशन करनी चाहिए और उसके बाद जो है कोई कंक्रीट कोई ऐसा लॉ कानून आए। ज्यादा बेहतर है जब आपके पास असेंबली मौजूद है तो वहां पर आपको ऑर्डिनेंस, इतनी क्या जल्दी थी ऑर्डिनेंस लाने की, ये मुझे मन तक समझ में नहीं आ रही। सर, पीपल्स पार्टी से मुशावरत हुई थी, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों को बिठाया गया था पहले। करने के लिए तैयार हैं और बैठने के लिए तैयार हैं। उसमें जो भी अच्छी तरामीम हो सकती हैं हम उसमें इनकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था जब नून लीग की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ ने यही से मैं आपसे कनेक्ट करूंगी। फहद, आप क्या कहते हैं कि ये किकबैक्स का मामला, ये करप्शन, ये इस अमेंडमेंट से आपको फिक्स होती नहीं दिखाई देती? देखिए अलवीना, सबसे पहले जो आपने बात की ना कि इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा, तो ये पहले क्यों नहीं थी? अब जब से जो डीजी है नैब के, उन्होंने ये बयान दिया है कि हवाओं का रुख चेंज है, तो खुश होना चाहिए ना आप लोग। मेरी बात सुने ना, राना सनाउल्लाह को 6 महीने अंदर रखा, क्या प्रूव आया? कोई करप्शन का केस नहीं था, 15 किलो हेरोइन डाल दी। तो फिर आप लोग को तो खुश सुने मेरी बात सुने। मिफ्ता इस्माइल को अंदर रखा, क्या एक इनके पास प्रूफ है? साद रफीक को अंदर रखा हुआ है, क्या एक प्रूफ है? शाहिद खाकान अब्बासी को अंदर रखा हुआ है, क्या एक? नहीं, मैं पूरी ऑल ओवर बात करूंगा ना। अब अपने ऊपर आई तो फॉरेन रिलीफ की बातें करना शुरू कर दी। अपने लोगों को बचाना था तो बिजनेसमैन भाई ने बिल्कुल सही कहा कि
स्मॉल बिजनेस जो करते हैं ना उनको रिलीव, वो वैसे भी रिलीव में है। देखिए जो डरता है ना वो इसका मतलब कि वो करप्ट है। अगर बिजनेसमैन भी जो जायंट बिजनेसमैन हैं वो इमरान खान के इन्वेस्टर्स हैं जिनको बचाने के लिए ये लेके आए रिलीफ, और ये अभी खुद यू टर्न लेंगे। इतने एहसन इकबाल के ऊपर 6 महीने से इंक्वायरी चल रही है, मुझे बताएं एक कोई प्रूफ निकला है जो आपने उनको अरेस्ट कर लिया? 6 महीने 8 महीने आप अंदर रखते हैं अरेस्ट करके, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी खराब होती है। मुझे आप बताएं ना कि कौन सा इंसाफ है ये? अगर आपसे पूछा जाता है नैब ऑर्डिनेंस के अंदर क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए तो आप क्या एडवाइस करेंगे? मेरी एडवाइस ये अक्रॉस द बोर्ड सबका एहतसाब होना चाहिए। कोई इनकी जो सफों में डाकू बैठे हुए हैं, किस तरीके से एक्ट को होना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट कैसे होनी चाहिए, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए मैं ये इस चीज का मैं आप एडवाइस नहीं करूंगा, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, उसमें सारी बातें इंक्लूड हो जाएंगी। अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। जिनको आप डाकू कहते थे वो आज आपकी सफों में बैठे हुए हैं। लेकिन चले जैसे इन्होंने क्या वो हाजी हो गए आपकी सफों में आके? क्लॉज पेश कर दी ना, आप कैसे क्या क्लॉज पेश करते हैं? ये तो सारी क्लॉजेस पेश करेंगे। मेरी ये क्लॉज है अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए, फिर यही क्लॉज है। बता दीजिए फाद साहब, मैं क्यों बताऊं प्रोसीजर कैसे हो? प्रोसीजर ये है कि अपने जो डाकू बिठाए हुए अपने साथ दूसरी पार्टियों से लेके, ऑर्डिनेंस का प्रोसीजर बता दें कि कैसे चलना है। ऑर्डिनेंस का प्रोसीजर ये है अलवीना, मैं फिर आपको रिटर्न ये बात बोलूंगा कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। अपनी सफों में जो डाकू बिठाए में उनका भी एहतसाब हो। हमाद, आप यहाँ से आप जो है कह रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी खुश है, उनको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन जिस तरह डॉक्टर सराब सरकी साहब कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, यानी बड़ा छोटा सब बराबर नहीं है जो लॉ, क्योंकि ये कानून कहता है नो वन इज अबव द लॉ, तो फिर क्यों बड़े के लिए रिलीफ और छोटे को जो है आप, यानी ये क्या सिचुएशन है यहाँ पर? देखिए अलवीना, मैंने ये नहीं कहा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी की जो हरासमेंट की फजा थी उसको खत्म किया गया, उस पर खुश हैं वो, ठीक है। बाकी जो ये कह रहे हैं क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रूफ्स हो, उसके बाद उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो जो ये कह रहे हैं 6 महीने बाद 8 महीने बाद कोई प्रूफ्स ना मिले, वो बिल्कुल ज्यादती वाली बात है। अगर कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है और कोई प्रूफ होते हैं तो चाहे वो 1 करोड़ हो, 50,000 हो या 50 करोड़ हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी का हो या कोई पॉलिटिशियन हो। अच्छा ठीक है, एक और तहफ़्फ़ुज़ जो कि लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं कि यानी सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ है उसके बाद जो है ये फॉल करता है इस कैटेगरी में। लेकिन एक और पॉइंट जो है शहजाद अकबर साहब ने क्लियर किया, वो कहते हैं कि यहाँ पे जिस तरह फॉर इंस्टेंस मुदारबा स्कैम या फिर कोई और स्कैम है जो कि जिसमें आप पब्लिक एट लार्ज को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस पर भी जो है नैब इन्वेस्टिगेट करेगी। तो फिर इटसेल्फ तो कोई ऐसा तो कोई कानून इसके अंदर पेश नहीं किया गया ना कि करप्शन होगी नहीं एड्रेस इसमें? नहीं, बिल्कुल ये तो एक अच्छी चीज़ है, ये मुझे नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन अगर कोई इस तरीके से कोई करता है तो जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज को नुकसान पहुंचाया जाए, आवाम को नुकसान पहुंचाया इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और नैब का मैं समझता हूँ असल मकसद ही यही काम करना है, बिजनेस कम्युनिटी को डायरेक्टली हिट नहीं करना चाहिए नैब को बगैर किसी एक और बात जो कि शहजाद अकबर साहब की बात से डायरेक्टली वाजे नहीं हुई लेकिन सटल उन्होंने बयान कर दी कि वाकई नैब हरास कर रहा था FBR और बाकी जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं वो करप्ट, जिनके ऊपर चार्जेस थे, एलिगेशंस थे या फिर अभी तक उनके ऊपर कन्विक्शन नहीं आई थी, उनको भी इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था कि जैसे कि वो अभी तक ऑलरेडी क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर कन्विक्शन आ चुकी है। तो क्या आप भी अज्यूम करते हैं, क्योंकि आपने वैसे भी मान लिया है ये कि वाकई हरास किया जाता था, तो क्या शहजाद अकबर साहब भी यही कहना चाह रहे हैं कि वो जो एक फिजा थी और वो जो रवैया और एटीट्यूड था उसको खत्म करने की कोशिश की गई है? देखिए उसके बगैर सिस्टम चल ही नहीं सकता। आपने देखा माजी में अपोजिशन पार्टी जब हुकूमतों में रही तो वो भी ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलते थे। अगर ये कहें कि वो उनके साथ है, इनके साथ है, बिजनेस कम्युनिटी सबके साथ होती है। आज हम अगर गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, शायद हमारी कुछ उनके साथ कोऑर्डिनेशन ज़्यादा हो, जब नून के साथ थी तो हमारी उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन अच्छी थी, पीपल्स पार्टी वालों के साथ, बिजनेस कम्युनिटी सबके साथ चलना है। तो इन्होंने जो सिस्टम लेके चले, मैं समझता हूँ कि बहुत देर से जो है वो मैं समझता हूँ समझ आई है इनको, 1.5 साल बाद उनको समझ आई है कि बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलना पड़ेगा। 2020 जो है वो इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव होगा, ताजिर बिरादरी के लिए अच्छा होगा, दुरुस्त देखते हैं आप इसको? ऐसा लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट आएंगी अगर बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं, तो मैं समझता हूँ साथ देना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि टैक्स दे और इंप्रूवमेंट पे मतलब हमारा सारा कुछ फोकस इसी पर है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। अगर कोई इंप्रूवमेंट होगी तो बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिल के होगी, ऐसा नहीं होगी।
ठीक, इस सिचुएशन को देखते हुए जहां पर बहुत सारी बातें ये चल रही हैं कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है इट्स नॉट गोइंग वेल, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है और जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ये जान रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत अच्छी जा रही है, पॉजिटिव पाकिस्तान की मार्केट जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई IMF ने भी जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कि उनको भी फील हो रहा है कि प्रोडक्टिव तरीके से इकोनॉमी चल रही है, 2020 का जो क्लेम है वजीर आजम साहब का वो दुरुस्त साबित होगा? देखिए वही कह रहे हैं हम, तो इस उम्मीद पर ही हम 2019 में भी यही बातें कर रहे हैं कि 2019 बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ी बहुत जो इन्होंने लचक दिखाई है और वो होनी चाहिए, उस पर मुझे ऐसा लगता है कि 2020 जो है वो बेहतर होगा। 2019 में तो ताजिर बिरादरी सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दी। नहीं, उस पर हम काफ़ी होपफुल थे, हम समझ रहे थे कि नई गवर्नमेंट आई और तब्दीली आएगी तो सब कुछ बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ 2019 जो है वो सबसे ख़राब साल गया है बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, और बहुत ज़्यादा इसमें जो है लोग परेशान रहे। ठीक है, मोस्टली इन्वेस्टर्स जो थे वो जो है इन्वेस्टर्स के लिए 2019 अच्छा साबित नहीं हुआ। खराब हुआ। डॉक्टर सराफ सिरकी साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन का मामला है जहां पे एक पर्टिकुलर जो एक अमाउंट है उसको बताया गया है कि इस अमाउंट के बाद या इस अमाउंट तक जो है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होती है या होगी बेसिकली, लेकिन शहजाद अकबर साहब तो ये कह रहे हैं कि अगर जहां पर पब्लिक एट लार्ज पे नुकसान पहुंचाया जाए किसी की भी जानिब से तो उसके खिलाफ भी नैब जो है कार्रवाई करेगा। इसको कैसे देखते हैं आप? तो क्या ये कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं हुआ? 50 करोड़ वाला मामला जो कि रेज हो रहा है, दूसरी जानिब शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि नहीं, पब्लिक एट लार्ज को जो भी नुकसान पहुंचाएगा नैब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन सिर्फ रवैया मुख्तलिफ होगा। नहीं, बिल्कुल वो इसको खत्म कर दिया गया है। ये पता नहीं क्यों अब जब प्रेशर आया है तो इस तरह की बात कर रहे हैं। बाकी ऑर्डिनेंस में ये है कि कोई भी फैसला कोई भी अफसर ब्यूरोक्रेट करेगा, अगर उसमें कोई नुकसान होगा तो उसको इन्वेस्टिगेशन होगी, और उसमें अगर ये साबित हुआ कि करप्शन हुई है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ये साबित हुआ कि करप्शन नहीं हुई तो कार्रवाई नहीं होगी। मेरे ख्याल में वो साबित होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी आप एजम्पशन पे कैसे बोल सकते हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि पहले आप लोग यही कहते थे ना कि आप लोग को शिकायत रहती थी, तो अब आप लोग पहले से कैसे एजम्पशन, मतलब एजम्पशंस के ऊपर कैसे आप बता सकते हैं कि ऐसा होगा? मैं एग्जाम्पशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहले इंक्वायरी होगी और ये देखना होगा कि ये इसने जो फैसला किया है ब्यूरोक्रेट ने टैक्स बैक्स के लिए किया है, स्टेट को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है या स्टेट की फेवर में किया है। वो हर कोई ब्यूरोक्रेट कहेगा कि मैंने फैसला जो किया है वो जो है अपना स्टेट की फेवर में किया है, टैक्स नहीं लिए, और आप मुझे साबित करें मैंने कहा करप्शन की कहाँ पैसे लिए। वो तो आपको पता है कि इस कानून के तहत भी साबित नहीं हो पा रहे। डॉक्टर सराफ सिरकी साहब, इस सिचुएशन में ऑपोजिशन जमातों के लोग जो मौजूद हैं यहाँ हम हुकूमत में इस वक्त, उनके लिए भी क्या फायदा नहीं होगा? क्योंकि उनके हवाले से जो उनके ऊपर एक्यूजेशंस लग रहे हैं उनके ऊपर भी एक्यूजेशंस नहीं लगेंगे। देखे मेरे भाई जो बैठे हुए हैं उन्होंने सही फरमाया, उन्होंने कहा कि अब सब हमने भुगत लिया है, जेलें काट ली हैं, जितना जलील करना था जलील किया है, अपोजिशन को बदनाम किया बदनाम। अब अपनी बारी आई, अपने लोग फंस रहे, और नैब के चेयरमैन ने कहा कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, तो ये इससे बड़ा NRO कोई नहीं हो सकता है जो इन्होंने दिया है। तो अब तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर है हम तो ये नहीं चाहेंगे कि इनको भागने दिया जाए। अच्छा, दूसरा ये चले ठीक है, ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, मुल्क के अगर कोई अच्छा कानून लाना चाहते हैं तो ऑलरेडी पार्लियामेंट मौजूद है, उसमें तमाम जमातें मौजूद है, बैठ के मशवरा करके कोई अच्छा कानून लाए। शहजाद अकबर को कौन से, चलो ठीक है वो पढ़ के आए, उनको मैं समझता हूँ कि मुझे 25 साल पार्लियामेंट पे हुए, सूबा असेंबली के मेंबर, उनको क्या तजुर्बा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराफ सिरकी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सरबुलन साहब, इस सिचुएशन को देखते हुए ऑपोजिशन जमातों का एक ही स्टांस है, वो ये कह रहे हैं कि ये नाकबूल बिल्कुल उनके लिए एक्सेप्टेबल। मैं इस अपोजिशन से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में 3 दफ़ा वफाक में और 5-6 दफ़ा सूबे में किया, किस इन्होंने बिजनेसमैन को सजा दी है? बिजनेसमैन के पीछे पड़े, ये अपने केसेस को खत्म करवाने के लिए वावीला कर रहे हैं कि NRO हमें भी दो। ये तो NRO है नहीं वैसा, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि मदर ऑफ NROs। नहीं, ये तो आपने उन्होंने खुद पढ़ के कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, साबित नहीं हुआ तो छोड़ेंगे। तो यही तो होता है महज़ब माशरे में, कानून भी यही कहता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब नहीं होगा साबित। नहीं, वो साबित भाई इन्होंने कब, इनके जमाने में कानून था ना भाई, तो क्या किया इन्होंने? किसी को पकड़ा है?
इनके तो हजारों केसेस, जब नून लीग की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी के पेट फाड़ के इन्होंने पैसे निकालने थे, कहाँ गए वो? घसीट कर पैसे निकालने थे, कहाँ गए वो? ख्वाजा साद रफीक के स्टेटमेंट निकाले, शहबाज शरीफ का निकाले, नवाज शरीफ साहब का निकाले, इनके एक एक वज़रा के निकाले। वो कहते थे कि दुनिया की सबसे, इनके मुंह से तो करप्शन के अल्फाज भी अच्छे नहीं लगते पीपल्स पार्टी के। ये कौन कहता था? नवाज शरीफ की पार्टी के लोग कहते थे, नून लीग वाले कहते थे, रात दिन राग अलापते थे। जब तहरीक इंसाफ तीसरी बड़ी कुव्वत बन के उभरी है तो इन दोनों को फिक्र हुई एक दूसरे को बचाने के लिए। अब इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि वही जमात जो इनके पेट फाड़ रही थी, इनको घसीट रही थी, इनसे पैसा निकाल रही थी, करप्शन के हवाले से इनकी मिसालें देती थी, आज इनको डिफेंड करने के लिए खड़े हैं। तो क्या इससे बड़ा अलमिया हो सकता है? और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के लोग इनको डिफेंड करने के लिए खड़े हैं कि नवाज शरीफ के साथ जाती है, मरियम नवाज के साथ जाती है, शहबाज शरीफ के साथ जाती है, जिनकी जायदाद है पाकिस्तान, तो क्या लंदन तो क्या पाकिस्तान में नहीं थी उनकी? इतनी बड़ी जायदादें निकल गई। ऑपोजिशन जमातों में है तो दोनों एक साथ इकट्ठी खड़ी हैं। लेकिन जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात है जो कि हमाद साहब ने की, यही बात जो है नैब के ऑर्डिनेंस में भी क्लियर की गई है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए कि दोबारा से नैब से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना हो, जो ताजिर बिरादरी है उनको ये चेंजेस उनके लिए चेंजेस बनाई गई। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो मिनिस्टर्स हैं उनका भी क्लियर किया गया, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का भी क्लियर किया गया। दूसरी जानिब ये भी क्लियर किया गया है इसमें कि अगर कोई पब्लिक एट लार्ज पे कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो अपेरेंटली तो इसमें कुछ बुराई नहीं दिख रही। फिर आपको जो बुराई दिख रही है आप वो बता दीजिए। देखिए, मैं पहली बात तो करूं, मेरे भाई ने बोला कि पुरानी बातें अगर याद दिलाएं तो मैं, अगर हम याद दिलाने बैठे ना तो इमरान खान के 23 साल के झूठ जो आज कौम देख रही है एक साल में, वो सारी बातें सबके सामने हैं और कौम जानती है कि किसने कितने मिस कमिटमेंट्स किए हैं, ओवर कमिटमेंट्स किए हैं और यू टर्न्स लेने पड़ते हैं। नंबर 2 कि एक बयान आता है हवाओं का रुख चेंज होने वाला है, उसके बाद ये ऑर्डिनेंस में ये सारी चीज़ें रिलीफ देते हैं, इतना रिलीफ देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी। इसका कौन हिसाब देगा जो 6-6 महीने 8-8 महीने आपने रखा और कोई प्रूफ नहीं निकला, उसके बाद अभी बेल पे बाहर है? इसका कौन हिसाब देगा? सबसे पहली बात ये बताएं। उसके बाद, और ये आपको एक प्रेडिक्शन कर दूं अलवीना, आज आपके प्रोग्राम में ये आप आज नोट कर लें। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि सेक्शन 36 जो कि एग्जिस्टिंग लॉ की है, मतलब कुछ इन्होंने नहीं किया, एग्जिस्टिंग लॉ का है सेक्शन 36, वो कहते हैं कि उसको देखते हुए डिफेंस ऑफ गुड फेथ में ये किया गया है। हवाओं का रुख क्योंकि चेंज होने वाला था, इन्होंने ऑर्डिनेंस में ये सारी तब्दीलियां कर दी। और आज मेरी प्रेडिक्शन याद रखिएगा, बहुत जल्दी चेयरमैन नैब भी तब्दील होने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ये भी कहा गया कि जो गुड फेथ डिफेंस था वो ऑलरेडी अवेलेबल था सिविल सर्विस ऑफिसर्स के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, अनलेस द करप्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट देम। आज अगर आप चेयरमैन नैब का बयान सुन लें, ये आप लोग कार्रवाई करते हैं ना इनके खिलाफ, क्यों नहीं? सारी कार्रवाइयां होंगी, थोड़ा सारी पढ़ा नहीं आप लोग की लीगल टीम ने? बिल्कुल लीगल टीम बगैर सारी पढ़े आप लोग की लीगल टीम अभी काम कर इनको रही पता थी। लगेगा बहुत अच्छी तरीके आप से। लोग आज चेयरमैन नैब ने फिर कोई बयान दिया है, लेकिन ढके छुपे अल्फाजों में वो सब बता चुके हैं। आवाम भी ये जानना चाह रही है, जब आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये क्लेम कर रहे थे कि नैब से आप लोग खुश नहीं है, आप लोग भी सेक्शन को इस्तेमाल करके पिटीशन दायर करवाते, नैब के खिलाफ कार्रवाई करते और अपनी मर्जी से इसमें अमेंडमेंट्स करवा सकते थे, लेकिन आप लोग वो भी तो नहीं कर रहे थे। देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा आपको, ये तो कुछ जजेस ने आके बताया गया था कि हमसे फैसले कैसे करवाए जाते हैं, क्या मामलात होते हैं, तो ऑल ओवर सिचुएशन ही डिफरेंट चल रही थी ना, सिचुएशन डिफरेंट थी। तो कोई किसी का केस सुना ही नहीं जाता था। जो पुराने आपके चीफ जस्टिस थे वो तो पीटीआई के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, इस तमाम तर अमेंडमेंट को देखते हुए अकबर साहब ने एक और जो है इसका क्लॉज डिफाइन किया। वो ये कहते हैं कि जो बेल है, बेल से रिलेटेड या फिर रिमांड से रिलेटेड जो चार्जेस हैं उसको भी जो है कोर्ट ही डिसाइड करेगी। हाउ डू यू सी दिस? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और ये चीज़ें जो है लॉज जो है इसको फॉलो करना चाहिए और बेल की जो भी अमाउंट है या जो भी चीज़ डिसाइड करना है ये कोर्ट्स को करना चाहिए और इसमें इंटरवीन करना चाहिए। बिल्कुल खुश है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद साहब आपका, फहद आपका और सरबुलंद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सवाल करना था, ठीक है, ठीक है। आप लोग खुद ही अपने दौर में लगवा लेते हैं, फिर दूसरे दौर से शिकायत करते हैं। ये अलमिया है हमेशा से हर हुकूमत का।
क्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए, डाकुओं को पकड़े अपनी सफों में जो बिठाए हैं। जमातों का यही कहना हुकूमत गिर जाएगी अगर उनके ऊपर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन। बहुत बहुत शुक्रिया फहद साहब। ऑपोजिशन जमातों का भी यही कहना है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, लेकिन अब भी कोई वाजे पॉइंट्स नहीं आए ऑपोजिशन जमातों की जानिब से कि आखिर कौन से क्लॉज वो लाना चाहते हैं, कौन से पॉइंट्स के ऊपर वो बात करना चाहते हैं और कौन सी तरामीम जो है वो चाहते हैं कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद हो ताकि इंतकामी कार्रवाई ना हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।